हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ऑन टाइम ज्वाइन किया। और इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज्यादा हाथ हमारी ऑडियंस का ही है। जो आप लोग ऑन टाइम ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट फीडबैक, द बेस्ट एफर्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर ऑडियंस। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबसे इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर एक टेक्निकल ट्रेडिंग टूल प्रोवाइडिंग कंपनी है, टेक्निकल ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो कई सालों से मार्केट में एक से एक बेहतरीन टूल्स प्रोवाइड करती आ रही है। इंडिकेटर्स जैसे कि, या फिर एल्गो वेंडर्स, या फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रेटजीज, एक से एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी या तरीके आपको बताते आ रही है। हम हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है उन्हें पता होगा कि क्या सर्विसेज रहती हैं। जो कनेक्टेड नहीं है वो लोग जान सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के बाद कि क्या सर्विसेज रहती है। ये वेबिनार जो चल रहे हैं, ये लर्निंग सीरीज जो चल रही है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है उन क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर रखा है या हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे नहीं लेते हैं। हमारी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, हमारी सपोर्ट टीम यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे टेक्निकल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन आए, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। आज छठा दिन है हमारी लर्निंग सीरीज का। तो आफ्टर लॉन्ग 5 days, व्हेन वी आर ऑन द 6th day, वी हैव अ टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स, जिसमें कि कल हमने बात करी थी चार्ट रीडिंग इन 10 minutes के बारे में। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स विद अभिषेक पटेल। अभिषेक पटेल हमारे कंपनी में टेक्निकल्स में एक अच्छा नॉलेज रखते हैं और आज के स्पीकर भी हैं। तो जो आज हमें बताने जा रहे हैं कि हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स, मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक जी से कि वो कंटिन्यू करें, और आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि बहुत ध्यान से आप इन चीजों को सीखें और समझें। अभिषेक जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। हेलो। ठीक है। थैंक यू सर फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अभिषेक है। मैं इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर की तरफ से आज आपको हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स समझाने आया हूँ। ठीक है। तो हम पता करेंगे कि मार्केट में जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं, सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि मार्केट में अभी तक का कंट्रोवर्शियल या 90% जिसमें ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स हमेशा नुकसान करता है उस चीज। तो वही मैं उसी के लिए कुछ मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। तो आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो आपके सामने आज का टॉपिक जो है इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर की तरफ से, हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। ठीक है। फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। फेक ब्रेकआउट्स एक वो साइलेंट किलर होते हैं जो बिना नॉइस किए अकाउंट को ब्लो कर देते हैं। ब्लो यानी खत्म कर देते हैं। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स वहां पे अपना जो है फोमो में आके एंट्री बनाता है। एंट्री बनाने के बाद वहां से जो मूव आते हैं बहुत ही शार्प आते हैं। तो कभी कभार अगर उनने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो, वहां पे क्या होगा, उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है। आज का सेशन आपका पूरा विजन चेंज कर देगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको जितना हो पाए, जितना मैं जानता हूं, वो चीज आप तक पहुंचाने की। क्योंकि हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट्स होता है क्या, स्मार्ट मनी फेक ब्रेकआउट क्यों बनाता है, रिटेल ट्रेडर हर बार ट्रैप क्यों होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फेक ब्रेकआउट है, ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है।
ठीक है, इसी को फाइंड आउट करेंगे हम आप इस सेशन में। पहले तो स्मार्ट मनी की बात कर लेते हैं। स्मार्ट मनी होता क्या है? स्मार्ट मनी एक कह सकते हैं कि एक ऐसा फंड जो बहुत बड़ा है, जो कि इसमें ताकत है कि मार्केट को किसी भी साइड मूवमेंट कराने की। अब रिटेलर्स को वो कैसे फंसाता है? वो कहीं का मूवमेंट कहीं दिखाता है। लाइक अगर मानते हैं कि हमने अपना नीचे साइड में एंट्री बना दी है, तो वो पहले नीचे साइड में एंट्री दिखाएगा। लेकिन उसको क्या है, उसको ये नहीं करना है कि मार्केट को ऊपर ही ले जाना है या नीचे ले जाना है। उसे जहां पे लिक्विडिटी मिलेगी, जहां पे उसको पैसा मिलेगा, जहां पे आपके स्टॉप लॉस हंट होंगे, वहीं पे वो मार्केट को ले जाएगा। उसे मतलब नहीं है मार्केट कहीं पे भी मूव करे। ठीक है। सबसे पहले एक ट्रुथ को समझ लो, मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर नहीं चलता है, मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर चलता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मार्केट को कोई मतलब नहीं होता है मार्केट को कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी हंट करता है और कुछ नहीं। रिटेल ट्रेडर फेक ब्रेकआउट देखता है, स्मार्ट मनी ब्रेकआउट का रीजन देखता है। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट में ट्रेड करता है, स्मार्ट मनी ब्रेकआउट से ट्रेड कराता है। ब्रेकआउट का मतलब मार्केट का चलना नहीं होता, ब्रेकआउट का मतलब होता है लिक्विडिटी को कलेक्ट करना। मान लेते हैं, ये चीजें मैं आपको अभी थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ। अभी जब मैं आपको एक चार्ट समझाऊंगा, तो अब वहां पे आप इस चीज को प्रैक्टिकली देख सकेंगे कि कैसे कैसे मार्केट ने वहां पे लिक्विडिटी को हंट किया है। फेक ब्रेकआउट की या फंडामेंटल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। तो फेक ब्रेकआउट एक्चुअल में होता क्या है? आप एक लेवल देखते हो, मान लेते हैं स्विंग हाई या स्विंग लो है, तो वो एक लेवल है, उसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, उसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सपोर्ट का लो या रेजिस्टेंस का हाई रिटेल ट्रेडर का एसएल होता है। वो अपना एसएल वहीं लगाता है, उसके थोड़ा सा आसपास ही लगाएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के नीचे स्मार्ट मनी एग्जैक्टली वहां जाता है, उस जोन को ब्रेक करता है। रिटेल एसएल हिट होता है, और फिर प्राइस रिवर्स होकर अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ता है। ये फ्रेक ब्रेकआउट का पैटर्न है। बेसिकली मान लेते हैं आपने कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है स्विंग हाई पे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पहले तो स्मार्ट मनी को अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करना होगा, वो आपका ऊपर आएगी, वो स्विंग हाई के ऊपर एक नया हाई बनाएगी। ठीक है। नया हाई बनाने के बाद फिर वो नीचे अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, क्या करके? आपका स्टॉप लॉस हंट करके। तो वो बेसिकली यही करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हंट करते हैं। फेक ब्रेकआउट का पर्पस स्टॉप लॉस हंट करना, लिक्विडिटी कलेक्ट करना, रिटेल को ट्रैप करना, अनफिल्ड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फिल करना, रियल मूव के लिए क्लीन पाथ क्रिएट करना। ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो भी हमारे मान लेते हैं कोई शार्प मूव आता है किसी भी डायरेक्शन में, तो वहां मार्केट एक बार रिटेस्ट जरूर करने आता है। ठीक है। शार्प मूव में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर एंट्री करता है, उसके बाद जब वो रिटेस्ट करने आता है, तब वहां पे इंस्टीट्यूशनल पैसा लगता है, इंस्टीट्यूशनल अपना एंट्री बनाता है। देन वहां से जो होता है रिटेल ट्रेडर का, तो पहले ही एसएल वहां पे हट चुका होता है। तो ये सारी चीजें आप चार्ट पे जब मैं आपको दिखाऊंगा तो बेटर तरीके से समझ आएंगी। वाई स्मार्ट मनी क्रिएट्स फेक ब्रेकआउट्स। अब सवाल यह है कि स्मार्ट मनी ट्रैप क्यों बनाता है? सिंपल लॉजिक है, इंस्टीट्यूशन के पास बड़ा कैपिटल होता है, उनका पोजीशन फिल करने के लिए काउंटर ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। मतलब अगर स्मार्ट मनी को बाय करना है, तो उन्हें सेलर्स चाहिए। अगर स्मार्ट मनी को सेल करना है, तो बायर्स चाहिए। मार्केट में एक लिमिटेड ही ऑर्डर्स होते हैं, तो अगर किसी को खरीदना है तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए, या किसी को बेचना है तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। ठीक है। यही स्मार्ट मनी काम करती है, आपको लालच दिखाती है, आप वहां पे बाय करते हो, देन वो आपका ऑर्डर काट देती है, यानी कि स्टॉप लॉस हिट कर देती है। बायर्स और सेलर्स का फ्लड इसलिए ब्रेकआउट लिक्विडिटी पूल स्मार्ट मनी ब्रेकआउट क्रिएट करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, और असली मूव अपोजिट डायरेक्शन में देता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस चार्ट पे इतने अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई प्रैक्टिकल डाटा नहीं है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं, तो देख रहे हैं, वो थ्योरेटिकल है पूरा। आप पहले थ्योरी समझिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स। फेक ब्रेकआउट सिंपल एक टाइप
का नहीं होता। टोटल ये चीज आप सारे लोग ध्यान रखना कि कितने टाइप के जो होते हैं फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। टोटल 7 मेजर टाइप्स होते हैं। विक ब्रेकआउट ओनली, विक विक ब्रेक्स द लेवल, बॉडी नहीं क्लोज होने देता। आपने देखा होगा कि कभी कभी मार्केट क्या करता है, एक बड़ा सा मूव देता है लेकिन एक वापस से नीचे आ जाता है एक पतली सी लाइन बना के, जिसे हम विक कहते हैं। तो वो विक होता है, वो एक फेक ब्रेकआउट का प्रॉपर सिग्नल होता है। वो कोई असली आपका ब्रेकआउट नहीं होता, वो एक फेक होता है, फेक ब्रेकआउट होता है। स्टॉप लॉस हंट ब्रेकआउट प्राइस सिर्फ एसएल तक जाता है फिर रिवर्स करता है। जो जैसे कि स्मार्ट मनी आपका स्विंग हाई के ऊपर लगा हुआ, तो वो आपका एसएल हट हंट करेगा, फिर देन अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा। इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट प्राइस पर्पसली मिनी हाई मिनी लो बनाता है रिटेल को ट्रैप करने के लिए। दूसरा पढ़ना, दूसरा लिक्विडिटी स्वीप इक्वल हाइस या इक्वल लो क्लीन रिमूव। ये भी चीज आप चार्ट पर समझ देखेंगे कि होती हुई कैसे होती है। सेशन मैनिपुलेशन, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसी चीज के ऊपर जो है अपना ट्रेड्स बनाते हैं। लाइक जैसे हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें कई सारे सेशन होते हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, एशिया। तो हर सेशन का एक एक पार्ट होता है कि हर सेशन में क्या क्या होता है। जैसे लंदन सेशन में हमारा क्या होता है, फेक ब्रेकआउट्स आते हैं, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड करता है, यानी कि शार्प स्पाइक, ये जो यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि शार्प स्पाइक देता है, यानी कि मूवमेंट डिसाइड करता है। लेकिन लंदन सेशन में आपको मैनिपुलेशन करने के बाद, तो ये चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। न्यूज मैनिपुलेशन ब्रेकआउट न्यूज का हाई लो ब्रेक होता है और इंस्टेंटली इंस्टेंटली आपको रिवर्स रेंज ब्रेक फेक ब्रेकआउट साइडवेज रेंज में फॉल्स ब्रेक देता है। वाई रिटेल ट्रेडर्स गेट ट्रैप्ड, रिटेल ट्रेडर्स हर ब्रेकआउट में ट्रैप होता है, क्योंकि उसमें उसे लगता है कि ये मेरा जो है मूव है निकल ना जाए हाथ से, या मैं लेट एंट्री ना करूं। इस तरह से वो फोमो में आके गलत एंट्री ले लेता है, गलत वो पहचान नहीं पाता है, फिर वो चाहे फोमो हो, वो चाहे लैक ऑफ नॉलेज हो, या कोई कोई सही गाइडेंस नहीं मिली हो उसमें, तो इन चीजों की वजह से वो गलत एंट्री लेता है और हर बार ट्रैप होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, जैसे इम्पल्स ट्रेडिंग इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स भी काफी लोग यूज करते हैं जो कि उन्हें बाय और सेल का इंडिकेटर, बाय और सेल का सिग्नल बताते हैं। अगर ऐसा कोई इंडिकेटर होता तो मैं कहूंगा कि स्मार्ट मनी का कोई काम ही नहीं होता, वो तो फेल हो जाते, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आपको 100% सही सिग्नल नहीं दे सकता है। तो जो इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं वो तो उनका तो क्या ही कहना है। लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस फोमो, जैसे ये दो बहुत फैक्टर होते हैं, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके ट्रेड लगा लेते हैं, जो लोग फोमो में आके डर के ट्रेड लगा लेते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप करता है। ये समझ लीजिए इन्फिनिटी का स्मार्ट मनी का जो है वो एक टाइप से उनका चारा है, तो वो चारा डालते हैं वहां पे, ये लोग फंसते हैं और वहां से वो लोग फंस के अपना जो है स्टॉप लॉस या पैसा या अपना कैपिटल ब्लो करवा देते हैं। नो लिक्विडिटी अंडरस्टैंडिंग कैंडल का ट्रुथ समझ लेना, रॉन्ग टाइमिंग, लंदन लंदन न्यूयॉर्क ट्रैप प्राइस ब्रेक हुआ, बस ट्रेडर तुरंत एंट्री। यही है सबसे बड़ा ट्रैप। मार्केट ब्रेकआउट के बाद कभी इमीडिएटली जेन्युइन मूव नहीं देती। मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करती है फिर मूव करती है। मार्केट ब्रेकआउट के बाद कभी इमीडिएटली मूव नहीं, जेन्युइन मूव नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो रिटेस्ट करने आती है, वहां पे इंस्टीट्यूशनल जो लोग होते हैं वहां पे एंट्री नहीं कर पाते हैं, वो वहां पे उन्हें वापस से एंट्री कराने आती है। तो कभी भी आपको डरना नहीं है, आपको फोमो में आके डर के ट्रेड नहीं लेनी है, आपको रिटेस्ट का वेट करना है, वहां पे अपनी ट्रेड करनी है। हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स, द फ्रेमवर्क, एक ये फ्रेमवर्क है जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे मार्केट को फेक ब्रेकआउट से बच पाए। आप फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कैसे कर सकते हो, इन स्टेप को फॉलो करिए बस। मार्केट स्ट्रक्चर चेक करो, मार्केट स्ट्रक्चर चेक करो। ब्रेकआउट ऑलवेज हैपन अगेंस्ट स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर बुलिश है ब्रेकआउट डाउनवर्ड ट्रैप होता है। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट जो आपको ट्रैप करेगा वो सेल साइड के लिए ट्रैप करेगा। टाइम
ऑफ द डे चेक करो। टाइम क्या हो रहा है कि उस टाइम में कौन सा सेशन है, या कौन से सेशन में, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से सेशन में क्या होता है। स्टेप 3, प्रीवियसली लिक्विडिटी जोन मार्क करो। जहां मार्केट में इक्वल हाइज या इक्वल लोज या स्विंग हाई या स्विंग लो बनाया हो, आप उन्हें मार्क करो और उनके बेसिस पे लिक्विडिटी देखो कि कहाँ पे है मार्केट में। ब्रेकआउट कैंडल चेक करो। बिग विक फेक होगी, नो बॉडी क्लोज फेक होगा, और अपोजिट रिजेक्शन ये भी फेक होगा। ठीक है। स्टेप 5 में आपको जो मिलेगा वो आप कंफर्मेशन का वेट करो। कंफर्मेशन यानी कि आप रिटेस्ट का या पुल बैक का, इन चीजों का वेट कर सकते हैं। स्टेप 6 में एंट्री पोस्ट। एंट्री पोस्ट में आपको जैसे एंटर करेंगे आफ्टर लिक्विडिटी टेकन। मार्केट जैसे कि आपको नीचे से बाय 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 ट्रेंड में आपको सेल साइड में लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो आपको जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी तब वहां पे अपनी एंट्री करनी है, कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद। एग्जिट एट इम्बैलेंस। फेक मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। गोल्ड 100 बार रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, रिटेल ट्रेडर बाय करता है, फिर प्राइस इंस्टेंटली इंस्टेंटली नीचे आता है, डंप हो जाता है। क्यों? बिकॉज ब्रेकआउट में सेलर नहीं होते हैं, बायर्स होते हैं। ठीक है। स्मार्ट मनी मनी में लिक्विडिटी ली, बायर्स को ट्रैप किया, फिर उनके अपोजिट मूव दिया। ये मार्केट की पूरी कहानी है। ब्रेकआउट के बाद इम्बैलेंस फिल होता है। ये सारी चीजें आपको चार्ट पे मिलेंगी देखने को। तो ये आज के आप जो सीखेंगे, मैं आपको अभी चार्ट दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपका होता है। तो चार्ट शो हो रहा है। ठीक है। जी कर दिया ये। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि चार्ट पे ज्यादा बेटर चीजें समझ में आती हैं, तो यहाँ पे एक्सयूएसडी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे कुछ चीजें के एग्जाम्पल की तौर पे देख सकते हैं। मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं। अगर मार्केट को कोई लेवल ब्रेक करना होगा तो वो किसी भी चीज का वेट नहीं करेगी। उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप ना आपसे पैसे कलेक्ट करने की जरूरत है ना किसी भी चीज की। अगर उसे करना होगा तो वो डायरेक्ट इस तरीके से कर देगी। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है, दोनों चीजें ये है हमारी यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। ठीक है। पहले तो आपको चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा है, तो ट्रेंड ये हमारा पूरा का पूरा बुलिश है। ठीक है। अब ये बुलिश ट्रेंड है। देन यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये लो बनाया। तो हम इस वाले लो को देखेंगे। ठीक है। इस वाले लो को देखेंगे, तो अब ये हमारा जो बन चुका है, ये क्या हुआ है, यहाँ पे दो स्विंग लो बने हैं। ठीक है। दो स्विंग लो बने हैं, तो जैसा कि वहां पे लिखा हुआ था कि दो स्विंग लो पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो ट्रैप करने का रीजन, अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर यहाँ पे अपनी एंट्री कैसे बनाएगा, वो देखेगा कि अरे यहाँ पे तो एक रेड कैंडल नीचे क्लोज होने जा रही है, तो मैं अपनी आप ही एंट्री करूँ। तो पहला तो वो यहाँ पे अपना एंट्री करेगा। ठीक है। देन यहाँ पे वो एंट्री करने के बाद ट्रैप हो गया, ट्रैप करने के बाद उसने अपना एसएल यहाँ पे उड़ा दिया। ठीक है।
जिन लोगों ने सेल साइड की पोजीशन बनाई होगी उनका एसएल यहाँ पे होगा, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर। तो देखिए मार्केट ने अगर ब्रेकआउट देता है तो वो कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट देता है डायरेक्ट, किसी रुकता नहीं है, वो कभी भी वापस नहीं आता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। फिर यहाँ पे मार्केट, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, ये वाला जो साइडवेज है मार्केट, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पहली चीज तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है, और साइडवेज मार्केट में जो होता है लिक्विडिटी जनरेट होती है कि कहाँ बाय साइड की भी लिक्विडिटी बनानी होती है और सेल साइड की भी लिक्विडिटी बनानी होती है। लेकिन जो मार्केट ट्रेंड फॉलो करेगा, वो जो जिस ट्रेंड में होगा वो उस ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो आपको तो हमेशा यही याद रखना है कि ट्रेंड इज द फ्रेंड। अब यहाँ पे पहली जो एंट्री बनी है फेक ब्रेकआउट की वो ये है, यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हुए, यहाँ पे उन्होंने एंट्री करी, यहाँ पे फिर से एसएल खाया, फिर से मार्केट ने जो है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए फिर से एक फेक मूव दिया, यहाँ फिर से ट्रैप किया, यहाँ पे फिर से ऊपर। इसे हम रिटेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल नीचे आया है, पहले इसे तोड़ा है फिर ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे खुद को सस्टेन नहीं कर पाया है। यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हुआ है तो इसे हम करेंगे फेक ब्रेकआउट। फिर मार्केट ने जो है अपना रियल मूव इस साइड की ओर दिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस देने के बाद दूसरा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला है, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। अब जो रियल रियल मूव आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे खुद को सस्टेन करा, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यहाँ पे खुद को सस्टेन करा है, पांच बार रोका है। तो मैं कहूंगा कि ये एक रियल ब्रेकआउट है, और मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा बिल्कुल रीटेस्ट पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं बनाता तो मेरा यहाँ पे टारगेट होता। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही मार्केट पूरा जो है करता है। साथ में साथ आप ट्रेंड लाइन का भी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था ट्रेंड लाइन बनाने के बाद। तो इस ट्रेंड लाइन का जो है हम देख सकते हैं कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे मार्केट रुकने ऊपर गया, मार्केट ने कैंडल क्लोज लेकिन नीचे करी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोग बाय साइड में एंट्री बना के बैठे होंगे उन सबका एक ही, और देखिए कितना यहाँ पे शार्प मूव आया है, ऐसे ही मूव हमारा जो है कैपिटल को ब्लो करते हैं। तो हमेशा जो ट्रेड करो तो पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो, देन अपना ट्रेड स्टार्ट करो। अब मैं कहूंगा कि ये रियल मूव, रियल ब्रेकआउट ये फिर दोबारा से आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे खुद को सपोर्ट कर रहा है, तो काफी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अप साइड में डायरेक्शन दिखाए, या पहले नीचे आए, नीचे यहाँ से ये लिक्विडिटी है, ये जो यहाँ पे तो इस चीज को कलेक्ट करे, देन अपना रियल मूव दिखाए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको एक दिन में सीखने में नहीं आएंगी, आपको एक दिन में नहीं दिखेंगी। ये सारी की सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे, तभी ये आपके समझ में आएगी। फिर आपको ज्यादा एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आप जैसे ही चार्ट खोलेंगे आपको ये चीजें दिख जाएंगी। ये देखिए जैसे यहाँ पे पहला फेक ब्रेकआउट, दूसरा फेक ब्रेकआउट, तीसरा, चौथा, देन रियल मूव यहाँ पे, और रीटेस्ट पे जैसे कि एंट्री हुई थी इस तरीके से, ये ये हमारा रीटेस्ट पॉइंट होता है। अगर मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, लेकिन अपना जो है पुराना स्विंग हाई भी नहीं तोड़ पा रहा है, देन उसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे नीचे आया है, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये एक जेन्युइन मूव होता है, और 90% केसेस में ये हमें इसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन किसी भी लोगों का? होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और इस सेशन से मैं चाहूंगा कि जो है अपना जो अपनी ट्रेडिंग है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, वो आप बेहतर कर सकें। आप इस सेशन को दोबारा रिवर्स पर देखना अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो।
फेक ब्रेकआउट में ट्रैप ना होने के लिए क्या करें। तो आपको जो रूल्स मैंने आपको पीपीटी में दिखाए थे वही रूल्स को फॉलो करना है। आपको रीटेस्ट पॉइंट पे अपनी ट्रेड लेनी है। आपको एकदम से हड़बड़ा के अपना ट्रेड नहीं ले लेना है, या जैसे ही मार्केट मूव करता है वैसे ही नहीं ले लेना। आपको ऐसी एंट्रीज का वेट करना है कुछ इस तरीके का, या मार्केट एक फेक ब्रेकआउट के बाद या एक ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होने का उसे टाइम देना है, देन अपनी ट्रेड को लगाना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। आप जैसे समझा रहे हैं ना, शायद ही मार्केट में कोई ऐसे अपने क्लाइंट्स को समझा रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मैं मार्केट में कई सारे वेबिनार्स अटेंड करता हूं, मैं कई लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, बट मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई भी इस तरीके से मार्केट में समझा रहा हो अपने क्लाइंट्स को, या अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहा हो, लेके चल रहा हो। मैं आज ही का फीडबैक बताता हूँ। हम सपोर्ट टीम के साथ बैठे थे, कई 3 क्लाइंट्स आए थे और उन्होंने बताया कि सर पिछले कुछ दिनों में हमने 28 लाख का नुकसान भुगता है, क्योंकि हमारे पास जो कंपनियां आ रही है ना, जिन कंपनियों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका 90% केस सिनेरियो ये रहता है कि एक दिन 6,000 का प्रॉफिट, अगले दिन 10,000 का पेमेंट करना पड़ता है। फिर वो हमसे पूछते हैं कि सर आज कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर 10-12 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है तो अगले दिन कहते हैं सर 25,000 का प्रॉफिट चाहिए, पेमेंट चाहिए, तब काम होगा। जितने दिन प्रॉफिट हो रहा है उतने दिन वो पैसे कमाते हैं, और जिस दिन लॉस होता है उस दिन वो ब्लॉक कर देते हैं। तो बेटर है कि इन चीजों को सीखें। आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप इन चीजों को सीखें हमारे साथ जुड़ने के बाद, कि हम क्या सिखा रहे हैं आपको, रियल टाइम मार्केट की नॉलेज कैसे मिलेगी, जिससे कि कोई भी आके आपको स्कैम ना कर सके, फंसा ना सके। और ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को बताइए कि हम 5:30 बजे डेली लाइव आने के बाद ये सेशंस, ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं, और हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं सीरीज का। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, और मैं आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, इसलिए हम ये रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। आप जाके यूट्यूब पे कनेक्ट करके देख सकते हैं सारी रिकॉर्डिंग्स, कि कहाँ पे क्या सेशंस कंटिन्यू हुए हैं। और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सारे अप टू डेट मिलते रहे। और ज्वाइन करना ना भूलें। Infinity Trade Partner is the genuine company which is providing real results, and we are giving clients hands-on experience. So join as soon as possible. कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। कल फिर मिलेंगे हम सेम टाइम, बिल्कुल मिल सकता है डेमो एंड सारी चीजें, आप लोग कनेक्ट कीजिए, कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे। और कल का सेशन जो रहेगा हमारा, उसका टॉपिक जो रहेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। इंट्राडे वर्सेस स्विंग रहेगा। कल हमारे साथ गगन गुप्ता जी कनेक्ट करेंगे इस सेशन के लिए, और कल हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं थैंक यू कहता हूँ आप सबको ज्वाइन करने के लिए। कल प्रिपेयर्ड आइए और लोगों को लेके आइए ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड टाइम, थैंक यू।